नमस्कार साथियों। आपको पता होगा यदि आप तैयारी करते हैं एसएससी का तो अभी जो है जीके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है आप लूसेंट उठा करके कुछ भी याद करना शुरू कर दीजिए। आप ऐसे सवालों को भी पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। समाचार पत्र जो है वो हमारे समवर्ती सूची में है। सम से देख लीजिए, सम और सम। सम से समाचार पत्र और सम से समवर्ती सूची। समाचार पत्र किस सूची में है? याद रखिएगा, समवर्ती सूची में। समाचार पत्र किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था वैशाली में। याद कैसे रखेंगे? जब आप बोलेंगे द्वितीय तो उसमें व आता है और व से होता है वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, वैशाली में। मशरूम जिसको बोलते हैं कुकुड़मुत्ता, कुकुड़मुत्ता क से शुरू होता है, इसलिए मशरूम या कुकुड़मुत्ता क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। मशरूम या कुकुड़मुत्ता ये क्या है? कवक है। मानव पित्त जो होता है वो अम्लीय होता है। मानव पित्त कैसा होता है? याद रखिएगा, अम्लीय। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ब से बिहार, ब से 22। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 22 मार्च। साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, ये प्रथम महिला जो पाने वाली थी वो थी अमृता प्रीतम। तो ऐसे देखिए, जब बोलते हैं साहित्य अमृत, साहित्य अमृत, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम जो महिला थी वो थी अमृता प्रीतम। विजयनगर साम्राज्य, आपको पता होगा विजयनगर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य पर प्रथम वंश जिन्होंने शासन किया था वो था संगम वंश। ऐसे याद रख सकते हैं, विजय जो होता है वो संगम, विजय होना मतलब सफलता से संगम होना, विजय से संगम। तो विजय के साथ में सबसे पहला संगम किसका हुआ? तो संगम वंश का। पुर्तगाली शासन सबसे पहले हमारे भारत में आया था और सबसे बाद में गया था। सवाल यह आता है, भारत में पुर्तगाली शासन की शुरुआत किन्होंने की थी? अल्मीडा ने की थी। पुर्तगाली शासन को बड़े आराम से ही अलमारी पर रख करके चला गया था। कौन? अल्मीडा। इसके बाद कौन आया था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय कब प्राप्त किया था? 1510 में। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये सभी। तो अल्मीडा आया और अलमारी में रख के चला गया किसको? पुर्तगाली शासन को। और फिर उसके बाद आया अल्बुकर्क। 1510 में उन्होंने गोवा पर भी विजय प्राप्त कर लिया। सुयालकुची क्या है? तो ये एक वस्त्र उद्यान है। सुयालकुची क्या है? वस्त्र से संबंधित है और ये है कहाँ? असम में है। कहाँ है सुयालकुची? असम में है। आगे है कबीर। कबीर किस गुरु के शिष्य थे? तो कबीर र से हो जाएगा आपका रामानंद। कबीर र से हो जाएगा आपका रामानंद। पहली जो असमी फिल्म थी वो आई थी 1935 में। पहली आसामी जो फिल्म थी वो कब आई थी? 1935 में। और उस मूवी का नाम क्या था? जोए मोती। क्या नाम था? जोए मोती। जोए मोती क्या था? तो ये असमी फिल्म था जो कि पहली असमी फिल्म था, 1935 में आया था। सारामती जो है एक पर्वत है और ये है कहाँ? नागालैंड में। पूछा हुआ सवाल है, याद ऐसे रख सकते हैं, सारे नाग का मती मर गया। सारे नाग का मती मर गया। तो सारामती कहाँ है? नागालैंड में है। उपनिषद ये दर्शन से संबंधित पुस्तक है। उपनिषद जो है वो दर्शन से संबंधित पुस्तक है। याद रखिएगा साथियों, पूछा हुआ सवाल है। उपनिषद जो है वो दर्शन से संबंधित पुस्तक है। दर्शन, दर्शन शास्त्र जिसको कि फिलोसफी बोलते हैं। अच्छी चीज़, विजडम बातें इसमें बताई गई हैं उपनिषद में। दर्शन है ये। आँखों का रंग जो है ना वो आइरिस पर डिपेंड करता है। आइरिस में होता है मेलानिन। मेलानिन के मात्रा पर आँखों का रंग निर्भर करता है।
और आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। तो आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है? परितारिका पर निर्भर करता है। परितारिका में क्या होता है? मेलानिन। सवाल है चौथ है क्या? तो ये एक भूमिकर है जो कि शिवाजी द्वारा लगाया गया था पड़ोसी राज्यों पर। चौथ क्या है? एक भूमिकर है। किसने लगाया था? शिवाजी ने लगाया था। अपने राज्य पर नहीं, पड़ोसी राज्य पर। फिरोज़ाबाद जो है कांच निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज़ाबाद जो है वो कांच निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लोग फ़र्ज अपना तोड़ देते हैं कांच की तरह। लोग अपना फ़र्ज तोड़ देते हैं कांच की तरह। लोग अपना फ़र्ज तोड़ देते हैं कांच की तरह। फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कांच निर्माण के लिए। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। मिलिट्री में, यदि आप मिलिट्री में हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये पुण्य का काम है, तो याद रख सकते हैं पूना। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? पूना में है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? पूना में है। अपवर्तन का इंग्लिश यदि आप देखेंगे रिफ्रैक्शन होता है। तो अपवर्तनांक किससे मापेंगे? रिफ्रैक्टोमीटर से। अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ का किससे मापते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से। आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है? याद रखिएगा अथर्ववेद से संबंधित है। अ से आयुर्वेद, अ से अथर्ववेद। चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करता है। चमगादड़ जो है कहीं भी रात में उड़ता है, उसे आँखें तो होती नहीं है, तो वो अल्ट्रासोनिक तरंग के माध्यम से पता कर पाता है आगे कोई रुकावट तो नहीं है। जंग जो लगता है वो कैसी प्रक्रिया है? याद रखिएगा ऑक्सीकरण। जंग जो लगता है, जंग लगना मतलब कि ऑक्सीकरण क्रिया है। मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। याद ऐसे रख सकते हैं, मदर टेरेसा क्या पहनती थी? बनियान पहनती थी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, मदर टेरेसा कौन थी? एक बनिया थी। वो कहती थी जिनको भी बीमारी है, कष्ट है, उनकी मदर टेरेसा सेवा करती थी और बदले में बनिया के रूप में वो क्या करती थी? तो उसको अपने धर्म में मिला लेती ही थी। क्रिश्चियन धर्म उसको बना देती थी मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जो है वो एक बनिया के रूप में आई थी। तो इसे याद रख सकते हैं अल्बानिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी का बागान जो होता है ना उसको बोलते हैं फेजेंडा। फेजेंडा किसको बोलते हैं? फेजेंडा। तो एक कॉफ़ी बागान होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के उद्यान को क्या बोलते हैं? फेजेंडा। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया। सबको पता होगा ये सब चीज़ें। अजंता की गुफा किस काल में बनी थी? गुप्त काल में। जानता है? गुप्त। अजंता है मतलब गुप्त। जानता है गुप्त रूप से जानता है। अजंता गुप्त, जनता गुप्त है। मेधा पाटकर जो है वो पर्यावरण से संबंधित हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे संबंधित है। कौन? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर किससे संबंधित हैं? याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। WBC वाइट ब्लड सेल ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 2 से 4 दिन तक जिंदा रहता है WBC वाइट ब्लड सेल। आगे है NRSA, राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी। कहाँ है ये? हैदराबाद में। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी कहाँ है ये? हैदराबाद में। शतरंज आपने खेला होगा, इसमें कितने वर्ग होते हैं? याद रखिएगा 64, 64। अगला है तुगलकनामा, ये किन्होंने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर लोग जो है तुगलकनामा यानी कि कह सकते हैं तलाक दे करके खुश रहता है। अमीर लोग जो है किसी से शादी कर लिया, तलाक दे दिया, फिर भी खुश रहता है। रासायनिक प्रयोगशाला अभी तुरंत हमने देखा था पुणे में, कुछ और भी था। क्या था? मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। कहाँ है? पुणे में है। उसी तरह से राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये भी कहाँ है? पुणे में है।
गांधार कला किस में विकसित हुई थी? क से कुषाण। देखिए क से कुषाण, क ख ग से हो गया गांधार। कुषाण वंश के ही समय में गांधार कला विकसित हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको पता होगा, ये फिल्म जगत में दिया जाता है। फिल्म का क्या काम है? तो किसी भी सूचना को वो प्रसारित करता है। फिल्म का क्या काम है? तो वो किसी भी सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसारित करता है। तो ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये किनके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। कुल मिला करके साथियों इतने ही थे। इसको आप दोबारा रिवीजन करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।